हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रूल नंबर 3 जो कि ग्रामर का पार्ट है। इससे पहले हमने एम्पैथिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल किया था और आज हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव का रूल करने जा रहे हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। दोनों तरफ जो है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है वो सेम होते हैं। लाइक वी आर हैविंग दिस, that, these and those। यहां पर डेमो, ये सारे ही डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं। बट एडजेक्टिव और प्रोनाउन का डिफरेंस पता करने का सिर्फ एक तरीका है। थ्योरेटिकल में ना जाते हुए अगर हम इसको स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखें तो क्या रहेगा, दिस इज अ पेन। आपका जो दिस है जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव है, यहां पर भी जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन दिस जो है वो आपको यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट वैल्यू नाउन के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर जो है ये वाला जो नाउन है वो बिल्कुल ही दिस के साथ में है। प्लीज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, दिस और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में लिंकिंग का, आर्टिकल का जो है वो पार्ट रहता है। तो इस वाली स्टेटमेंट को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन बोला जाएगा। और दिस और आपके पेन में जो कि आपका नाउन है उसके बीच में अगर डिफरेंस वैल्यू नहीं होती है, कुछ नहीं आता है, तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे क्या मानते हैं, एडजेक्टिव वैल्यू को डिफाइन करते हैं। लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट वन। देखिए ज्यादा हम थ्योरेटिकल में नहीं जाएंगे बिकॉज अब आपकी जो कॉम्पिटिटिव ग्रामर है वो जो है वो टेक्निकल ग्रामर रहेगी, तो हम टेक्निकल एस्पेक्ट का ही यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं नाउन की इन द स्टेटमेंट, बिकॉज प्रोनाउन जो है वो नाउन की ही रिप्लेसमेंट बताएगा। उसी तरीके से एडजेक्टिव क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, दोनों की बताता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों की बताता है। जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को वर्ड्स को डिफाइन करते हुए। सो यहाँ पर ईच गर्ल हैज अ बुक, आइदर बुक इज योर्स। तो यहाँ पर डिवीजन वैल्यू में ईच और आपके नाउन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये एडजेक्टिव स्टेटमेंट मानी जाती है। इसी तरीके से आइदर और बुक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो एडजेक्टिव स्टेटमेंट मानी जाएगी। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में ये डिफरेंस है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स बच्चे दोनों में सेम है, प्रोनाउन में भी सेम है, एडजेक्टिव में भी सेम होते हैं। बट डिफरेंस है कि ईच ऑफ द बॉयज, ईच और बॉयज के बीच में आपका ये डिफरेंस है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माना जाएगा। और ईच और बॉय के बीच में कोई डिफरेंस वैल्यू नहीं आती है, तो हम इसे क्या मानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव स्टेटमेंट मानते हैं। प्लीज फॉलो द स्ट्रक्चर। थ्योरेटिकल अभी आप जा नहीं सकते, कॉम्पिटिटिव ग्रामर में थ्योरेटिकल का कोई काम नहीं है। गो फॉर द स्ट्रक्चर वैल्यू, इससे आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो सेम केस गोज टू योर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पुटअप करना, राइट। अब क्वेश्चन पुटअप करने के लिए भी स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मल मोड में ही जाती है। द रीजन इज ओके, नॉर्मल मोड में जाती है। एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन जो है वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एंड प्लीज एक चीज का नोट कर लेना, इन क्वेश्चन वर्ड जो है कभी भी नाउन से पहले नहीं लगाया जाता। अगर स्टेटमेंट ये बनती है व्हाट इज योर नेम, हम ये नहीं बोलते व्हाट नेम इज यू, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट नहीं होती है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मानी जाती है। सो प्लीज हैव अ लुक, व्हिच पेन इज योर्स, यहाँ पर विच और पेन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स इट इज योर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और व्हाट इज योर नेम या विच इज द रोड यू लाइक टू टेक, यहाँ पर जो डिफरेंस है इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन वर्ड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ योर स्ट्रक्चर पार्ट। डू नॉट गो फॉर योर थ्योरी पार्ट, ओनली गो फॉर टेक्निकल स्ट्रक्चरल ग्रामर नाउ। सो इसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट कर लेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में डिफरेंस क्या होता है। सो दिस वाज योर रूल नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू।